सॉरी, ये सेशन एंड हो रहा था और मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा डिस्कशन करते करते बीच में। अभी मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ, स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए, फिर मैं इटरेटिव डीपनिंग स्टार्ट कर लेता हूँ दोबारा। अच्छा जी। हाँ, मेरे ख्याल से उम्मीद है सारे कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च में फायदा क्या है? मतलब डेप्थ फर्स्ट, डेप्थ लिमिटेड सर्च में तो हमने चले, सही है, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो प्रॉब्लम था उसको एक तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, कि हम वन बाय वन उसके कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं खुद। ठीक है, अनटिल अनलेस सॉल्यूशन ना मिल जाए हम उसे कट ऑफ को एक एक करके बढ़ाते रहते हैं, चंक्स में उसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन सम टाइम ये प्रोसेस भी टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो बेहतर, उससे भी बेहतर सॉल्यूशन एक और अप्रोच है आइटरेटिव डीपनिंग की, कि वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च को कंबाइन कर देती है। डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च को कंबाइन करने का मतलब क्या है? कि आप अपने ट्री की डेप्थ को बढ़ाते रहते हैं इनफाइनाइटली। ठीक है, जो एल्गोरिथम है, इससे बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी सूडो कोड से। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, तो जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्यूशन आपको देता है। डेप्थ आप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, आप डेप्थ लिमिटेड सर्च उस पर अप्लाई करते रहते हैं, और जब तक आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिल जाए आप उसकी डेप्थ इंक्रीज करते रहते हैं। ठीक है, और जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है वो आप उसको आप उसका कट ऑफ सेट कर देते हैं, वही उसकी डेप्थ हो जाती है, वही उसका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको यहाँ पे जो डेप्थ लिमिटेड में आप कट ऑफ हर दफा खुद मेंशन कर रहे थे, एक एक करके लेवल आप बढ़ा रहे थे, ठीक है, उसको आपको खुद मैन्युअली हैंडल करने की, डील करने की जरूरत नहीं है। वो आइटरेटिव हो जाएगा, वो एल्गोरिथम खुद अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा। आपको करना क्या है, आपने बस प्रॉब्लम उठाना है और अपने आइटरेटिव डीपनिंग सर्च एल्गोरिथम को देना है। वो जहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च की जरूरत होगी वहाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर देगा, जहाँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जरूरत होगी वहाँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर देगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो प्रॉब्लम को ज्यादा बेहतर, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से ऑप्टिमल वे में सॉल्व कर देगा। क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आपको ऑप्टिमल कंप्लीटनेस की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम स्पेस कम लेता है। तो दोनों के बेनिफिट्स को हमने मर्ज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, शहरोज का एक क्वेश्चन है कि डीएफएस में पीरियोडिक की लॉजिक लगा दें लेवल में, तो पीरियोडिक की लॉजिक लगा दें तो वो डेप्थ लिमिटेड एक तरीके से हो जाएगा अगेन, अगर उसमें आप ये वाली लॉजिक भी लगा दो। आइटरेटिव डीपनिंग में बीएफएस भी आप उसमें कंबाइन कर रहे हो, दोनों को लिंक कर रहे हो, दोनों के बेनिफिट्स को लिंक कर रहे हो। उसका फायदा, इसका दोनों एल्गोरिथम्स के जो फायदे हैं उनको मैच मर्ज कर रहे हो। तो जो रिजल्टिंग आपके पास एल्गोरिथम आ रहा है वो दोनों टेक्निक्स का मर्जर है, तो उसमें दोनों के बेनिफिट्स इंक्लूडिंग है, और दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे से कैटर हो रहे हैं। तो एक ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर अप्रोच आपको मिल रही है इन रिस्पॉन्स। आइटरेटिव डीपनिंग एल्गोरिथम समझ आ गया? सर्च एल्गोरिथम समझ आ गया? अब बता दें। समझ आ गया? ठीक है, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे लिमिट 0 है। ठीक है, लिमिट 0 पे इसने एक्सपेंड किया, लिमिट 1 आइटरेटिवली खुद इसने चेंज की, फिर नेक्स्ट ट्रीज को, नेक्स्ट चिल्ड्रंस को देखा एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे ये डेप्थ फर्स्ट सर्च भी अप्लाई कर रहा है, ब्रेथ फर्स्ट भी कर रहा है। यहाँ पे फिलहाल इस लेवल तक तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, फिर लिमिट 2 हुई, फिर इसने एक्सपेंड किया, फिर इसने डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई किया, फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई किया। इस तरीके से लेवल बाय लेवल दोनों ही कॉम्बिनेशन पे चल के आपका बेहतर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। यानी जैसे जैसे लेवल बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ट्री को एक्सपेंड करता रहेगा। जैसे लेवल 3 पे पूरा ट्री ओपन हो गया, फिर इसने यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, लिमिट 3 के ऊपर। ठीक है, लिमिट 3 के ऊपर इसको आगे ब्रेथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे चिल्ड्रंस ओपन हो गए थे, एक्सपेंड हो गए थे। फिर इसने इसके ऊपर यहाँ पे आके लास्ट लेवल के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर दिया, फिर इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, हर हर नोड को चेक करा और फाइनली सॉल्यूशन पे आ गया।
ठीक है, ये आइटरेटिव डीपनिंग सर्च और उसका कंपैरिजन है एक छोटा सा, ये भी एक केस स्टडी सॉर्ट ऑफ है। ठीक है, कि जो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है वो बेहतर रिजल्ट देती है। ठीक है, इन सम सिनेरियोज ब्रेथ फर्स्ट सर्च के इक्विवेलेंट देती है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में आइटरेटिव डीपनिंग सर्च ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन देती है। ठीक है, जैसे ये एक कंपैरिजन किया है इसका, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी और बाकी चीजों के लिहाज से भी। कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के। और बाकी जो नोड्स की एक्सपेंशन है वो आइटरेटिव डीपनिंग में ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मोहम्मद अली, आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं, पहले बीएफएस कंप्लीट किया फिर डीएफएस आईडीएस में, समझा नहीं। पहले हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा, फिर हमने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पढ़ा, फिर हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा, फिर हमने डेप्थ लिमिटेड सर्च पढ़ा, उसके बाद आइटरेटिव डीपनिंग पढ़ा। तो आप क्या पूछना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा स्पेसिफाई करोगे? माइक ऑन करके बता दो अगर चैट में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, जो मैंने डायग्राम दिखाई है इसमें पहले इसने बीएफएस अप्लाई किया जहां तक हो रहा था, फिर उसके बाद जब चिल्ड्रन सारे ओपन हो गए तो इसने डीएफएस अप्लाई कर दिया। बिल्कुल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, यही तो फायदा है इसका। तभी तो ये पॉइंट भी लिखा हुआ है इसमें मैट में, जो नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि आइटरेटिव डीपनिंग जितनी भी अनइन्फॉर्म सर्चेज हैं, जो ब्लाइंड सर्च अप्रोचेज हैं, उनमें प्रेफर्ड अप्रोच है। अगर आपके पास बड़ा लार्ज स्पेस सर्च स्पेस हो और सॉल्यूशन की डेप्थ आपको पता ना हो, तो आप आंखें बंद करके आइटरेटिव डीपनिंग अप्लाई कर दें। इसी तरीके से एक और एल्गोरिथम है जो लास्ट अप्रोच है हमारी, उसके बाद हम इन सारी अप्रोचेस का एक कंपैरिजन भी करेंगे। वो बेसिकली बाई डायरेक्शनल सर्च है। साहिल, ये आपको नहीं चूज करना, ये एल्गोरिथम खुद चूज करेगा। ठीक है, क्या डेप्थ मुझे चूज करना है या ब्रेथ यूज करना है। जिस लेवल के ऊपर होगा पहले वो उसके ऊपर ब्रेथ वाइज सर्च करेगा, और ब्रेथ जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके ऊपर डेप्थ लगा देगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से यही पता चला है। ठीक है, कि पहले उसने ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई किया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम का काम खत्म हो गया, उसने फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। अभी आपके जो ट्री है या ग्राफ है, जो भी नेटवर्क आपको दिया हुआ है, उस नेटवर्क से पता चलेगा उसमें डेप्थ पहले लगना चाहिए, ब्रेथ पहले लगना चाहिए, फिर उसके लिहाज से एल्गोरिथम अपने आप को स्विचिंग करेगा। कॉम्बिनेशन है तो वो दोनों टेक्निक्स को यूज करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरीके से बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम क्या है? जब आपके पास ट्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो या ऐसे ट्रीज हो जिनमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो इंस्टेड के हम सिंगल सर्च लगाएं, यानी हम टॉप टू बॉटम सर्च करें या टॉप टू डाउन सर्च करें, हम बॉटम अप अप्रोच भी लगा सकते हैं। तो बाई डायरेक्शनल सर्च क्या करता है कि बेसिकली दो सर्च ट्रीज रन करता है, या दो एल्गोरिथम ड्यूअल वर्जन में रन करता है। ठीक है, एक टॉप टू बॉटम या एक फॉरवर्ड वर्जन और एक बैकवर्ड वर्जन होता है, यानी एक स्टार्ट से गोल की तरफ जा रहा होता है और एक गोल से स्टार्ट की तरफ जा रहा होता है, और दोनों का टारगेट यही होता है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जब आप ऊपर से मतलब फॉरवर्ड यानी गोल स्टार्ट या रूट नोड से गोल की तरफ, गोल से रूट की तरफ आओगे, तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस एल्गोरिथम की, जो आपका बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम है, वो हाफ हो जाती है। हाफ इसलिए हो जाती है हाफ इसलिए हो जाती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो आपको सर्च करने की जरूरत थी, जो वो आपकी हाफ हो गई, क्योंकि आपने डुअल सर्च अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हाफ टाइम के अंदर आप अपने सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाते हो। ठीक है, क्योंकि एक एल्गोरिथम आपका
रूट से गोल की तरफ आ रहा होता है, गोल से रूट की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो सर्च स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हाफ में श्रिंक हो जाती है। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन इसको अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्पेस के सर्च टाइम के लिहाज से टाइम इफेक्टिव अप्रोच है। ये बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम समझ आ गया? बाय डायरेक्शनल समझ आ गया? हसन नूर को नहीं समझ आया। अच्छा भाई देखो, बाय डायरेक्शनल सर्च क्या कर रहा है? बाय डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिथम ये कर रहा है कि जैसे हम अभी तक जितनी भी अप्रोचेस हमने पढ़ी, वो क्या करती थी कि वो रूट से स्टार्ट होती हैं और गोल तक जाती हैं। बाय डायरेक्शनल सर्च क्या करता है कि दो एल्गोरिथम्स पैरेलल में रन करता है, या दो पार्ट्स में रन होता है। एक रूट से गोल की तरफ, एक गोल से रूट की तरफ, और दोनों जहां पे कन्वर्ज होते हैं ऑटोमेटिकली वहां पे एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि आपका जो टाइम है, जो सर्च टाइम है, वो हाफ में श्रिंक हो जाता है। कि आप डुअल सर्च कर रहे होते हैं, एक टॉप टू बॉटम, एक बॉटम टू अप, तो दोनों मर्ज हो जाते हैं, जहां पे वहां पे आप स्टॉप हो जाते हैं, कि आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो एक गोल से स्टार्ट और एक स्टार्ट से गोल, शॉर्टेस्ट पाथ की तरह बोल सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ इज समथिंग डिफरेंट, और ये इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। अब ये कह सकते हो, ये क्विक सर्च एक तरीके से कह सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि डुअल सर्च है एक तरीके से। तो वो है कि टाइम, आपका सर्च टाइम श्रिंक हो रहा है इसमें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सर्च एक साथ चला देते हो, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव है ये, ठीक है, क्योंकि आप दो एल्गोरिथम्स रन कर रहे हो एट अ टाइम, ठीक है। ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। ये भी अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, ये भी अनइन्फॉर्म्ड है। ये सारी जितनी भी अप्रोचेस अभी तक पढ़ रहे हैं, वो अनइन्फॉर्म्ड है। इन्फॉर्म सर्च जब पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा, कि अनइन्फॉर्म सर्च जब आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इन्फॉर्म इन्फॉर्म भी हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, हमारा कोर्स का पार्ट है भाई। अच्छा जी। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ब्रांचिंग फैक्टर 10 और 6 के ऊपर, डेप्थ के ऊपर। जो दूसरा एल्गोरिथम, अगर मिसाल के तौर पे लेक्स में स्टेप्स ले रहे, तो ये 2220 नोट्स में सॉल्यूशन आपको दे देगा। प्रॉब्लम्स क्या है बायडायरेक्शनल सर्च के साथ, ठीक है। समटाइम्स आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, या जो आपका पाथ होता है, वो रिवर्सेबल नहीं होता, यानी टॉप टू डाउन, टॉप बॉटम टू अप, दोनों तरफ जाना पॉसिबल नहीं होता डायरेक्शन की वजह से। ये स्पेशली ये केस ग्राफ्स के अंदर होता है। ट्रीज के अंदर तो बाय डायरेक्शनल वाला प्रॉब्लम नहीं होता, ग्राफ्स के अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि उसमें डायरेक्शन, अगर डायरेक्शनल ग्राफ है तो वो प्रॉब्लम करता है कि आप उसमें रिवर्स नहीं जा सकते, आपको डायरेक्शनली मूव करना पड़ेगा। और कुछ केसेस में बहुत सारी पॉसिबल गोल स्टेट्स होती हैं, तो पॉसिबल गोल स्टेट होगी तो आपको कौन सी स्टेट से कौन सी गोल स्टेट को कंसिडर करें, और कहाँ से स्टार्ट करके वो स्टार्ट पे पहुंचे, ठीक है। ये भी समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर कोई नई नोड मिले, या जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें नोड्स एक्सपेंड करने पे एनोनिमस नोड आपको मिल जाए कोई, तो फिर आपके लिए उसका भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरी अप्रोचेस ऑब्वियसली अवेलेबल है। जहां पे बाय डायरेक्शनल सर्च अप्लाई आपको नहीं लग रहा, एप्लीकेबल नहीं लग रहा, वहां पे आप उन एल्गोरिथम से हेल्प ले लें। और जहाँ पे आपको उन प्रॉब्लम से उन एल्गोरिथम से आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पे बाय डायरेक्शनल सर्च भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट अप्रोचेस का पढ़ने का जो मकसद है, वो बेसिकली ये है कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाए, कि जब भी आप जिस भी टाइप के प्रॉब्लम में हो तो आप उसको कैटर कर सकें, ठीक है। अगर आपका एक प्रॉब्लम है जिसमें डेप्थ का काम है, तो आप डेप्थ वाले एल्गोरिथम्स के ऊपर जाए। अगर आपके ब्रेथ में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उसके लिए ब्रेथ के बेस्ड एल्गोरिथम है, उन पे जाए, ठीक है। अगर आपको कॉम्बिनेशन पे काम करना है, तो उसके लिए अलग अप्रोच है, तो आप उस पे जाए, ठीक है। तो ये डिफरेंट बेसिकली आपके पास ऑप्शंस है, डिफरेंट टूल्स आपके पास एक तरीके से आ गए। अब आपकी मर्जी है, आपको जो प्रॉब्लम दिया जा रहा है उसके लिहाज से अब आपको सोचना है कि मुझे कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने आपको एक सिनेरियो दिया है मिसाल के तौर पे, तो उस सिनेरियो एक्स वाई जेड जो भी सिनेरियो दिया है मैंने, ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से हसन स्क्वायर जाना है, ठीक है। अब मैं हसन स्क्वायर जाने के लिए मुझे रूट प्लान करके देना है।
अब आपकी मर्जी है, आप उसके लिए यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई करके वो मुझे फाइंड करके दो। अब आपकी मर्जी है, आप उसके लिए बीएफएस यूज करो, आपकी मर्जी है आप उसके लिए डीएफएस यूज करो, आपकी मर्जी है आप उसके लिए आइटरेटिव डीपनिंग यूज करो। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे सोचते हो और आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, और क्राइटेरिया हमें पता चल चुका है ऑलरेडी, जो हमारा एल्गोरिथम है जिसको भी हम देख रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा एल्गोरिथम हमारे लिए बेहतर है, उसके लिए हमें किस चीज को देखना चाहिए, उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा कंपैरिजन है टाइम स्पेस ऑप्टिमैलिटी कंप्लीटनेस के, जो हमने क्राइटेरिया बेसिकली, ये क्राइटेरिया होता है जिससे हम बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं कि कोई एल्गोरिथम कितना अच्छा चल रहा है। तो कंप्लीटनेस का क्राइटेरिया बीएफएस के अंदर है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर है, डेप्थ सर्च के अंदर नहीं है, डेप्थ लिमिटेड के अंदर भी नहीं है। आइटरेटिव डीपनिंग के अंदर कंप्लीटनेस की गारंटी है, बायडायरेक्शनल के अंदर भी कंप्लीटनेस की गारंटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओबीडी है ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की ओबी 1 प्लस सी एक्सपोनेंशियल ओवर एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन बेसिकली आपकी मिनिमल कॉस्ट होती है एक्शन की, ठीक है, और सी स्टार आपकी कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन होती है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर बेसिकली हर स्टेप के ऊपर आप चेक कर रहे होते हैं कि जो मेरी अभी कॉस्ट है वो मेरी आने वाली जो नोड है उससे ज्यादा तो नहीं है। तो फिर उस कंपैरिजन के को यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में इस तरीके से मेंशन किया है। डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओबीएम है, और डेप्थ लिमिटेड सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओबीएल है, कि जो भी आपकी लिमिट आप सेट कर रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। आइटरेटिव डीपनिंग की भी ओबीडी है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इस पे, और बायडायरेक्शनल सर्च की ओबीडी ओवर 2 है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम श्रिंक हो जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओबीडी है ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, इसकी अगेन वो सेम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। डेप्थ फर्स्ट सर्च की ओबीएम है, डेप्थ लिमिटेड की ओबीएल है, आइटरेटिव डीपनिंग की ओबीडी है, ठीक है, और बायडायरेक्शनल सर्च की ओबीडी ओवर 2 है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी श्रिंक हो जाती है हाफ में। वाओ। ऑप्टिमैलिटी के लिहाज से बीएफएस आपको गारंटी देता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च आपको गारंटी देता है, डेप्थ लिमिटेड डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको गारंटी नहीं देता, आइटरेटिव डीपनिंग बायडायरेक्शनल सर्च ये भी आपको गारंटी देते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ये ए का मतलब, अगर ए जहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि बी इज फाइनाइट, यानी जो ब्रेथ है वो फाइनाइट है। बी, स्मॉल बी का मतलब है कि आपकी कॉस्ट लेस देन आपकी मिनिमल कॉस्ट नहीं होगी। सी का मतलब जहां पे लिखा हुआ है वहां पे कि आपकी जो कॉस्ट है वो आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल हो। और डी का मतलब है कि डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन यूज ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। शेरोज का क्वेश्चन है कि बीएफएस इनफॉर्म सर्च में काउंट होगा या अनइनफॉर्म में। भाईजान, अनइनफॉर्म सर्च अभी तक पढ़ ले तो अनइनफॉर्म में ही काउंट होगा ना। इनफॉर्म तो मैंने एक भी अप्रोच नहीं पढ़ाई अभी तक, मैंने पढ़ाई एक भी अप्रोच अभी तक, तो कैसे इनफॉर्म सर्च में उसे काउंट करोगे। ये सारे अनइनफॉर्म सर्चेज है। ये हमारा जो लेक्चर चल रहा है ये सारा अनइनफॉर्म सर्चेज का लेक्चर है, इसमें एक भी हमने इनफॉर्म सर्च नहीं पढ़ी। आपने गलत देखा होगा, मैंने कहीं दिखाया ही नहीं इनफॉर्म सर्च। मैंने कहा था कि इनफॉर्म सर्च हम पढ़ेंगे, लेकिन इनफॉर्म सर्च अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे। अच्छा मुझे ये बता दो कि मैं लेक्चर कंटिन्यू कर लूं या ब्रेक दे दूं। अगर ब्रेक लेना चाहते हो तो ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करूंगा, वरना ब्रेक अगर नहीं लेना चाहते हो तो कंटिन्यूस क्लास ले लेता हूँ और जल्दी लीव कर दूंगा टाइम से। मुझे सारे बता दो। फराज कह रहा है ब्रेक दे दें, बाकी क्या कह रहे हैं, ब्रेक दे दूं। सर नाश्ता करना है। नाश्ता तो मुझे करना है, तो सबको ही करना होता है नाश्ता तो। कराची वाले हैं, बिगड़ी हुई हवा में देर से नाश्ता करने की आदत है सबको। चलो भाई ब्रेक ले लो, फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, या तो ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम लोग 10:20 हो रहे हैं, 10:40 तक इंशाल्लाह रिकनेक्ट करते हैं, फिर सेशन कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।